नमस्कार। सेठ श्री सूरजमल तापड़िया, आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में आपका स्वागत है। देखिए, ज्ञान विविधि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण से तात्पर्य है कि ऐसे लक्षण जिसको हम प्राय देखने से, बाह्य आकृति से देखने पर पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है और इसमें यौन अवस्था प्रारंभ हो गई है, किशोरावस्था समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार से इस लक्षण को हम पहचान सकते हैं, यानी मेल और फीमेल में हम डिफरेंस कर सकते हैं। ऐसे लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। देखिए, गौण लैंगिक लक्षण वर्षण एवं अंडाशय जनन अंग है। हमने जनन के दौरान पढ़ा था कि मनुष्य में लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन करने के लिए मुख्य उत्तरदायी जनन अंग होता है, और नर के अंदर मुख्य जनन अंग है वर्षण तथा मादा का मुख्य जनन अंग है अंडाशय। और हमने ये भी पढ़ा था पिछले अध्याय में कि वर्षण के द्वारा जब मनुष्य की या नर की यौन अवस्था प्रारंभ हो जाती है, यानी 18 या उससे 19 वर्ष की आयु समाप्त हो जाती है, किशोरावस्था के बाद यौन अवस्था प्रारंभ होती है, उस समय नर का जो मुख्य लैंगिक जनन अंग है वर्षण के द्वारा शुक्राणु का उत्पादन किया जाता है। और शुक्राणु की जो संख्या है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, यानी शुक्राणु की संख्या लगभग मनुष्य में लाखों अरबों की संख्या में होती है, जो शुक्राणु वर्षण के द्वारा उत्पादित होते हैं, वर्षण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तथा मादा में महिलाओं में मुख्य जनन अंग अंडाशय है, यानी महिलाओं में मुख्यतया 2 जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ये 2 जोड़ी अंडाशय जब मादा या महिलाओं में यौन अवस्था प्रारंभ हो जाती है तो 2 जोड़ी अंडाशय में से हर महीने एक अंडाणु का स्त्रावण किया जाता है। किसी भी अंडाशय के द्वारा केवल मात्र एक अंडाणु का जो है उत्पादन होता है, और यह अंडाणु और मादा के वर्षण के द्वारा त्यागे हुए ऐसे शुक्राणु, जिनमें से केवल एक शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलता है, और यह क्रिया मनुष्य के फैलोपियन नलिका में होती है, और इस संपूर्ण क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन का मतलब होता है कि मादा के अंडाणु से शुक्राणु का सलिल होना वो युग्मनज बनता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु, मादा के वर्षण से शुक्राणु और अंडाशय से अंडाणु बनता है। ये आपस में फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलते हैं, निषेचन की क्रिया होगी और युग्मक उत्पन्न होता है। देखिए, गौण लैंगिक लक्षण कब होता है, या गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं जब बाहरी जो है शारीरिक रूप देख करके हम लड़के और लड़कियों में डिफरेंस कर सकते हैं और ये पहचान सकते हैं कि इनकी यौन अवस्था प्रारंभ हो गई है। वो लक्षण कौन कौन से हैं देखिए। युवा अवस्था में लड़कों के चेहरे पर बाल होने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी और मूंछें आने लगती है। युवा अवस्था हमने पहले पढ़ा था कि जब बच्चे की किशोरावस्था समाप्त हो जाती है, और किशोरावस्था को हम टीन एज भी कहते हैं, क्योंकि
क्योंकि ये अवस्था मुख्यतया 18 या 19 वर्ष तक होती है। इसके बाद किशोरावस्था प्रारंभ होती है और किशोरावस्था जैसे प्रारंभ होती है तो पुरुष यानी लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी और मूछें आने लग जाती है। और दाढ़ी मूछें का आना ये इस बात का सूचक है कि लड़कों की यौन अवस्था प्रारंभ हो चुकी है, इन किशोरावस्था में समाप्त हो गई है। दाढ़ी मूछें आने लगती है। यही लक्षण लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं और इन लक्षणों को देख करके हम ये पहचान सकते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो बाहरी रूप से जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं, जिनको हम पहचान सकते हैं कि ये लड़के और लड़कियों में विभेद कर सकते हैं, उन लक्षणों को हम कहते हैं लैंगिक लक्षण। उन लक्षणों को हम क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण। इनके अलावा भी लड़कों में सीने पर भी, हमारी छाती के अंदर या सीने में भी लड़कों में बाल आने लगते हैं। ध्यान दीजिए, जब यौन अवस्था प्रारंभ होती है तो चेहरे पर अधिक बाल जो है लड़कों पर आना शुरू होता है। लड़कियों के चेहरे पर अधिक बाल नहीं आते हैं, सीने में अधिक बाल नहीं आते हैं। इनके अलावा देखिए, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। यानी हम ये जानते हैं कि जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है, जैसे चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का आना, पुरुष के अंदर थोड़ा आवाज का थोड़ा मोटा होना या भारी होना, ये है बहुत प्रकार के ऐसे हार्मोन होते हैं। इन हार्मोन के द्वारा इन लक्षणों का नियंत्रण किया जाता है और ये हार्मोन वर्षण और अंडाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। पुरुषों में यानी ये जो लक्षण होते हैं वो वर्षण के द्वारा स्रावित हार्मोन और अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यानी वर्षण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण किया जाता है और इस हार्मोन की वजह से जो है पुरुष के अंदर जो लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। और अंडाशय होता है महिलाओं में और महिलाओं के अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण किया जाता है और इस हार्मोन की वजह से पुरुष महिलाओं में गौण लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। कि हार्मोन होता क्या है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी अंडाशय और वर्षण के द्वारा स्रावित किया जाता है। यौनांग के साथ ही वर्षण में टेस्टोस्टेरोन, ध्यान दीजिए, वर्षण है तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। यह लड़कों में परिवर्तन होने का कारक है और लड़कियों में यौन अवस्था प्रारंभ होने के साथ ही अंडाशय एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। यानी ऐसा देखा गया कि जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे अधिक स्रावित होगा तो मनुष्य में गौण लैंगिक लक्षण का विकास होता है। और इन दोनों प्रकार के हार्मोन का जो नियंत्रण है, यानी ये हार्मोन का अधिक स्रावन भी नहीं हो और इनका स्रावन कम भी नहीं हो, इनका जो कंट्रोल है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा किया जाता है। पीयूष ग्रंथि हमारे बॉडी में ऐसी ग्रंथि है जो अन्य सभी प्रकार की ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, उनके द्वारा स्रावित हार्मोन का कंट्रोल करती है। अतः इस ग्रंथियों को मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, हम आगे पढ़ेंगे कि जो जनन कार्य होता है, इस जनन कार्य में हम हार्मोनों की मुख्य भूमिका क्या होती है। यानी जो जनन कार्य किया जाता है
देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं। यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो अपना हार्मोन सीधा रुधिर में प्रवाहित करती है, जिससे वे शरीर के विभिन्न लक्ष्य अंगों तक पहुंच जाता है। जो ग्रंथियां हैं वो अपना हार्मोन रुधिर में पहुंचाती है और रुधिर के माध्यम से जो हार्मोन है वो लक्ष्य अंगों तक पहुंचता है। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। जैसे हार्मोन लक्ष्य स्थल पर पहुंचता है या लक्ष्य अंग पर पहुंचता है तो हार्मोन क्या करता है, अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। हमारी बॉडी में अनेक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इस अध्याय में हम 2 प्रकार की ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे, वृषण और अंडाशय। ये दोनों प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और हमने पहले बताया था कि वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्त्राव किया जाता है, जो मुख्य लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। वृषण और अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने कभी भी पढ़ा है यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावण के हार्मोन को नियंत्रण में रखता है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। इनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। यह पीयूष ग्रंथि भी अनेक प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि में स्थित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है, शरीर के विभिन्न लक्ष्य अंगों तक पहुंचता है और यौनावस्था के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। देखिए, यौन प्रारंभ या यौन अवस्था के समय व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ होता है। जैसे मनुष्य की यौन अवस्था प्रारंभ होती है तो व्यक्ति में जनन अवस्था प्रारंभ होती है। जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, जब व्यक्ति में जनन की क्षमता प्राप्त होती है, परंतु वह जानना चाहता है कि जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत चलता रहता है या कभी समाप्त होता है। यानी जनन काल है जो एक बार चलता है या जीवन में समाप्त भी होता है। मानव में जनन काल की अवधि, देखिए मनुष्य में जनन काल की अवधि का समय कितना होता है। जब किशोरों के वृषण और अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, यानी वृषण शुक्राणु और अंडाशय अंडाणु का उत्पादन करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। यानी वृषण के द्वारा शुक्राणु बनना शुरू हो गया और अंडाशय के द्वारा अंडाणु बनना शुरू हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो नर है और मादा है वो जनन के योग्य हो गई है। युग्म की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। यानी जो युग्मक बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, पुरुष में शुक्राणु और महिला में अंडाणु बनते हैं, तो शुक्राणु उत्पादन करने की जो क्षमता होती है वो पुरुषों में अधिक समय तक रहती है और महिलाओं में कम समय तक रहती है। स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ यौनारंभ से यानी 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है और सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यानी स्त्रियों में यौन अवस्था का प्रारंभ 10 से 12 वर्ष तक की आयु में प्रारंभ होता है और 40 से 45 वर्ष या 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच समाप्त हो जाता है। यौनारंभ में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। जैसे यौन अवस्था प्रारंभ होती है, महिलाओं में अंडाणु प्रारंभ होने परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में ध्यान दीजिए, अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिन के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा यह अंडाणु का निर्मोचन होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी होती जाती है, जिससे अंडाणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज को ग्रहण कर सके। यानी जो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हुआ, युग्मनज बना और वो युग्मनज गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। उस प्रक्रिया में जब अंडाणु बनता है तो उस समय के दौरान जो महिलाओं का गर्भाशय है उसकी दीवार थोड़ी सी बड़ी या मोटी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप गर्भ धारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता, यदि मान लो किसी कारण से अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, तब उस स्थिति में अंडाणु
मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिनियों से निस्तारण हो जाता है। इससे स्त्री में रक्त स्त्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं और कहीं किसी किताबों में रजोदर्शन भी इसे कहा जाता है। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता रहता है। महिलाओं में ऋतुस्राव 28 या 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौन अवस्था में प्रारंभ होता है, जिसे रजोदर्शन भी कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। महिलाओं में जो है 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद ऋतुस्राव रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। जब ये ऋतुस्राव महिलाओं में रुक जाता है यानी उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। यानी हम साधारण बोलचाल की भाषा में ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं अब जनन करने के योग्य नहीं होती है, यानी जनन क्षमता महिलाओं की समाप्त हो चुकी होती है। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय भी लग सकता है। यानी जब ये ऋतुस्राव या रजोधर्म प्रारंभ में शुरू होता है तब उसका नियमन या अनियमित होता है, लेकिन बाद में ये नियमित होता है। ऋतु चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होता है अतः निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना और निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना भी शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है, यदि किसी कारण से अंडाणु का निषेचन हो गया तो वे विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए विस्थापित हो जाता है, जैसा कि आप इस अध्याय में पढ़ चुके हैं। आज का होमवर्क वर्षण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडाशय कौन से हार्मोन का स्त्रावण करता है। क्वेश्चन नंबर 3, गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऋतुस्राव किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रजोनिवृत्ति से आप क्या समझते हैं। धन्यवाद।